अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मुराद का हो चुका है राज-फाज अपनी माँ के सामने। चल चुका है माँ को सारी बातें पता कि मुराद ने बोला है झूठ और करी अपनी मनपसंद मन्नत से शादी, और करा है सब बहाना, सब करा है इसने ढोंग। यहाँ इसकी माँ के दिल पे गुजरती है कयामत कि मेरे बेटे ने बोला है मुझसे झूठ। वो करती है अपने बेटे पे सख्ती और कर देती है इसको मना कि तुम नहीं लेने जाओगे मन्नत को। अगर गए मन्नत को लेने के लिए मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी और तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, या तो इस घर में मन्नत रहेगी या मैं। यहाँ हो जाता है मुराद मजबूर अपनी माँ की वजह से। वो नहीं जाता लेने के लिए मन्नत को। यह मन्नत कर रही है इंतज़ार मुराद का, करती है इसको कॉल, लेकिन कॉल अटेंड नहीं करता। यह मन्नत इसके हवाले हो रहे हैं परेशान। मन्नत को भी है ज़िद कि अगर आएगा मुराद तो ही जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ करती है इसकी भाभी समझाने की कोशिश, तुम चले जाओ अपने भाई के साथ, लेकिन मन्नत नहीं मानती। मन्नत जानती है मुराद को अच्छे से कि वो हुए मजबूर अपनी माँ की वजह से, इसलिए करती है बात अपनी भाभी से। मुझे पता है मुराद के बारे में, वो कभी भी नहीं आएगा मुझे लेने के लिए। अगर वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो अड़ जाएगी अपनी ज़िद पर। यहाँ सब घर वाले हैं परेशान और यहाँ हो जाता है राज-फाज मन्नत का भी। जब करते हैं बड़े भैया बात इसकी भाभी से कि सबिया की मेरी बहन को कमी थी रिश्तों की, ये तुमने यहाँ कर दिया इसका रिश्ता। यहाँ कर देगी वो राज-फाज, बता देगी बड़े भैया को कि यहाँ पर रजामंदी थी मन्नत की। मन्नत और मुराद एक दूसरे को करते थे पहले से पसंद, इसलिए करना पड़ी शादी। हमने छुपाई आपसी बात, क्या करें हम मजबूर थे मन्नत की वजह से। यहाँ पर इसके भाई को दिल दुखता है मन्नत के झूठ बोलने पर, लेकिन वो क्या करे। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो करता है फ़ोन अथर को, सुनाता से खूब बातें। 4 दिन हुए मेरी बहन की शादी को और रुला रहा है मुराद, इसकी इतनी हिम्मत। यहाँ पर गुस्सा आएगा अथर को भी कि मुराद क्या कर रहा है, वो क्यों तोड़ रहा है अपना घर। वो करेगा उसको समझाने की कोशिश, तुम्हें क्या हो गया, मन्नत भी किसी की बेटी है, तुम क्यों दे रहे हो उसको दुख। लेकिन वो क्या करे, यहाँ मजबूर है अपनी माँ की वजह से। इसकी माँ ने दे रखी है इसको अपनी कसम, वो अपनी माँ की कसम नहीं तोड़ सकता। यहाँ पहुँच जाती है मुराद की सारी बहनें और करती हैं आपस में बात अपनी माँ से कि अब कब तक ऐसा करेंगे। मुराद कब से बैठा हुआ है कमरे में बंद करके खुद को, और ना ही खाना खा रहा है। यहाँ पर माँ है खुश, मुराद ने रखी मेरी कसम की लाज, इसलिए नहीं गया लेने के लिए मन्नत को। लेकिन यह समझाती है हजरत कि कब तक रहेगा वो बंद और कब तक करेगा वो भूख हड़ताल। एक वक्त ऐसा आएगा कि भूख की वजह से इसको कुछ हो सकता है, इसलिए आप सोच लें कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा भूख से मर जाए। ये सुनकर इसकी माँ हो जाएगी परेशान। या मुराद को आ रहा है गुस्सा, वो क्या करे। वो बेबस है अपनी माँ के सामने, वो मजबूर हो चुका है। वो तोड़ रहा है अपने घर की चीज़ें, उतार रहा है अपना गुस्सा। यहाँ पहुँच जाएगी मुराद की बहनें समझाने के लिए मुराद को, लेकिन क्या करें वो मजबूर है अपनी माँ से। वो समझाएंगे मुराद को, तुम बात करो माँ से और मांगो उनसे माफ़ी। या मुराद पहुँच जाएगा अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए और इन्हें करेगा समझाने की कोशिश, मुझे लाने दे मन्नत को, मैं करता हूँ उससे प्यार, लाने की कोशिश। लेकिन इसकी माँ कोई बात नहीं सुनेगी। वो करेगी अपने बेटे के सामने 2 टोक फैसला। कि माँ करती है 2 टोक फैसला कि तुम्हें छोड़ना होगा मन्नत को और उसको देना होगी तलाक। मन्नत इस घर में नहीं आ सकती, अगर मन्नत इस घर में आई तो मैं कर लूँगी खुदकुशी। ये सुनकर मुराद और हो जाता है परेशान। वो अपनी माँ को दुख भी नहीं दे सकता और मन्नत को भी दुख नहीं दे सकता। वो क्या करे, वो हो रहा है मजबूर। वो कर रहा है ख़ुद को ख़त्म, वो अपने आप को करेगा मारने की कोशिश। लेकिन सब इसकी माँ का हुआ ख्वाब। इसकी माँ इसको ख्वाब में देखेंगी कि मार रहा है ख़ुद को, कर रहा है खुदकुशी। उसकी माँ की आंख खुल जाएगी और वो डर जाएगी, हौसले से हटेगी पीछे। या मन्नत देख लेगी मुराद को ख्वाब में तो मुराद है मुश्किलों में घिरा हुआ, और उसकी आंख खुल जाएगी और वो होगी परेशान मुराद के लिए। यहाँ इसके भाई भाभी आ जाएंगे इसे संभालने के लिए, इसे समझाने के लिए। अब कैसे होगा इन दोनों का मसला हल।